अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब रहमान और मेरे साथ मौजूद है हसन मुस्तफ़ा। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली व्लॉग करते हैं और पाकिस्तान में जो हालात होते हैं वो बयान करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एक ही ट्रेंड चल रहा है आजकल कि पीटीआई का क्या बना। तो मुस्तफ़ा बता दीजिएगा कि गंडापुर साहब कह रहे हैं कि धरना जो है वो जारी रहेगा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या सच में वो तो भाग गया है और आवाम भी नहीं है, तो कैसे जारी रहेगा इसके लिए? हाँ जी हाँ, परसों मगरिब के बाद जो है ना इलाके की सारी लाइट्स बंद की गई। लाइट्स बंद करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, ग्रैंड ऑपरेशन, जिसके अंदर जो है ना किसी की हुकूमत के दावे के मुताबिक, हम कंफर्म नहीं कह सकते, हुकूमत के दावे के मुताबिक उन्होंने जो है कोई एक गन्स और जो कोई बुलेट्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया गया और उन्होंने जो है ग्रैंड ऑपरेशन किया और सारे भाग गए। उस वक्त जो है अपना अलीमा खानम साहिबा वो लोगों के दरमियान मौजूद थी, बुशरा बीबी, अली मीन गंडापुर वो कंटेनर में मौजूद थे। जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई उन्होंने कंटेनर की लाइट्स भी ऑफ कर दी। नीचे कहते रहे अलीमा खानम साहिबा के कंटेनर की लाइट्स ऑन की जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने गौर किया इसके ऊपर। तो फिर यूँ हुआ, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। उसके बाद जो है वो गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा फरार हो गई। फिर रात को एक वीडियो भी आई कि रात के 11:57 पर जो है ना बुशरा बीबी साहिबा वो अली मीन गंडापुर की गाड़ी में वो उन्होंने एंटर किया और वो फिर मासेरा की जानिब, केपीके की जानिब जो है वो रवाना हो गए। फिर उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा की जो बहन है मरियम रवाज भट्टू, जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनकी वीडियो आती है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा जो है ना फरार नहीं हुई और वो अपनी गाड़ी में उन्होंने जाना था और वो जो है उनकी गाड़ी का जो टायर था वो फ्लैट हो गया था। तो इस वजह से उन्होंने जो है ना बुशरा बीबी के अली मीन गंडापुर की गाड़ी में जो है ना वो आ गई और वो उनके साथ चले गए। लेकिन हकीकत ये है, मुझे ऐसे नहीं लगता कि उनकी गाड़ी फ्लैट होगी। लेकिन उनको डर था, बुशरा बीबी साहिबा को और अली मीन गंडापुर साहब को डर था कि बुशरा बीबी को कहीं दोबारा गिरफ्तार न कर दिया जाए, क्योंकि उनके मुख्तलिफ केसेस के अंदर नाकाबिल ज़मानत जो वारंट है ना वो जारी हुए हैं। तो वो उनको जो है ना पुलिस लेके जा सकती थी, अदालती हुक्म के मुताबिक, अदालती जो है ना ऑर्डर के मुताबिक उनको लेके जा सकती थी। उनको ये डर था कि कहीं दोबारा जो है ना उनको गिरफ्तार न कर लिया जाए, इसीलिए वो उन्होंने सेफ समझा कि मैं वज़ीर आला की गाड़ी में बैठ जाऊंगी तो मैं सेफ हूँ, क्योंकि वज़ीर आला को तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसी तरह उन्होंने अपने आप को सेफ करने के लिए वज़ीर आला की गाड़ी का इस्तेमाल किया और वो इस तरह भाग खड़ी हो गई। और फिर उसके बाद ताज़ा खबरें चलने लग गई कि वो गायब हो गए। लेकिन अगले दिन जो है ना पता चल गया कि वो गायब नहीं हुए, बल्कि वो मासारा में मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा था कि थोड़ी देर बाद जो है वो कॉन्फ्रेंस की और कहा यह भी जा रहा था कि बुशरा बीबी साथ होंगी, लेकिन बुशरा बीबी साथ न थी। तो फिर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसके अंदर अली मीन गंडापुर साहब ने कहा जी नहीं, धरना तो जारी रहेगा, चाहे अवाम हो या ना हो। लेकिन मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आई। धरना तो अवाम के साथ नहीं होता है, जब तक धरना है तब तक अवाम है, जब तक अवाम है तब तक धरना है, ये तो एक दूसरे के इज इक्वल टू हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या स्टेटमेंट थी कि धरना जो है ना जारी रहेगा चाहे अवाम हो या ना अवाम हो। उन्होंने कहा कि जब तक खान साहब नहीं कहेंगे कि धरना बंद किया जाए तब तक ये धरना जारी रहेगा। हाँ, धरना जारी रहेगा। वैसे एक उम्मीद कार्ड खेल रहे थे, हजार मासूमों के जो है ये कह रहा है कि कई जख्मी हो गए हैं, कई जो है शहीद हो गए हैं, तो इसको नहीं खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। एक उम्मीद कार्ड नहीं जी, एक कौमियत कार्ड वो तो बुशरा बीबी साहिबा ने जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से खेला, लेकिन फिर भी जो है ना कामयाब ना हो सकी, क्योंकि लीडरशिप बिगड़ी थी। ज़ाहिर सी बात है सारे भाग गए। उसके अलावा एक और वैसे बात, कौन सा साहब कह रहे थे प्रीवियस कैपिटल टॉक में कि 24 नवंबर को आपकी सोच है कि इमरान खान रेहाना हो जाए, तो वो कल फिर कुछ और कह रहे थे, आपने सुना? जी हाँ, वो जज्बाती आदमी है। वो इस तरह जो है ना आवाम को पंप अप करने के लिए, शायद वो पीटीआई के लोगों की नब्ज़ को पढ़ चुके हैं। पीटीआई के लोग और उनके जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके अंदर देख लें सारे जिहादी फिर रहे होते हैं। उन्होंने वो बस वो कह रहे थे कि जी करोड़ों बंदे निकल आए, करोड़ों बंदे, कोई नहीं। करोड़ों इसकी कोई सेंस बनती है? अब वो कई लोग कह रहे हैं अब नया कार्ड खेला जा रहा है, वो लाशों पे अब उन्होंने सियासत करनी है जी। अब ये मौत कार्ड खेला जा रहा है, लाशों की सियासत जो है ना अब ये शुरू करना चाहती है। ये इमरान खान साहब की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, लाशों की सियासत की। तो अब एक वो अमेरिका में बैठा है शहबाज गिल, जिसको किसी चीज़ का नहीं पता, वो कहता है 100 बंदे शहीद हो गए। इधर वो सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा जी 20 बंदे उन्होंने शहीद हो गए। इधर वो कैपिटल टॉक पे वो आया हुआ था खोसा साहब, वो कहते 268 बंदे शहीद हो गए। चले भी मान लिया आपके कोई ना कोई बंदे शहीद हो गए, कोई कैजुअलिटी हो गई, चले मान लेते हैं, लेकिन एक जगह पे तो जमे हो जाओ ना। और फिर कहते हैं कि हमारा सीएम जो है ना 268 जो शहीद हुए उनके घरानों को 1 करोड़ भी देगा। फिर हामिद मीर साहब ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी हुकूमत 268 करोड़ देगी जिसके नाम पे चेक जारी होगा
तो जाहिर सी बात है आपको फैमिलीज का पता होगा. उन्होंने कहा 268 है तो आप 8 बंदों के नाम बता दें. उन्होंने कहा मेरे पास अभी डिटेल नहीं है. कमाल है भाई, 268 बंदे मर जैसे गए, कहने में आ आपको रहा है नाम कि- एक बंदे का नाम ही नहीं पता, एक बंदे का नाम ही दे देते. हाँ, लोग कहते हैं कि पीटीआई में जो है इसकी वजह से ये जो बाग वगैरह हुई है कि सीएम साहब खुद भाग गए और बुशरा बीबी भी जो है, तो इसके बारे में लोग कहते हैं कि पीटीआई में जो है बड़े इख्तिलाफात आ गए हैं. तो मुझे डरने में वो भी नहीं है, बैरिस्टर को और भी नजर नहीं आया. जी हाँ जी, इख्तिलाफात तो बिल्कुल ज़रूर मौजूद हैं. और ये फारिग है जी, वो यूसुफ जई साहब हैं जो, वो कल प्रोग्राम में आए हुए थे और वो कह रहे थे कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा जो है ना वो सियासी औरत नहीं है, वो सियासी आदमी नहीं है. अगर उनकी ज़िद थी, वो जैसे आपको पता है कि खान साहब और ये सेकंड ईयर लीडरशिप बैरिस्टर गोहर, अली मीन गंडापुर से ये सब राजी थे कि संजानी के मकाम पे हम जमा हो जाते हैं, उधर जाके पूरा मन एजाज करते हैं, क्योंकि रियासत ने कहा हुआ था कि आप डी चौक में एंटर हो गए तो आपको बताया जाएगा. अब वो उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया पे और उन्होंने बताया कि आप जो है ना डी चौक कैसे आए हैं. फिर वो कहते हैं कि बुशरा बीबी की जिद थी, जो कि इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर भी वो जो है ना हावी हो गए. फिर वो यूसुफ जई और साहब ने हमेशा हावी होती है. यूसुफ जई साहब ने फिर इख्तलाफ किया. उन्होंने फिर इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा कि अगर वो सियासी खातून ही नहीं है तो पीटीआई की जो सियासी लीडरशिप थी वो कहाँ पर थी. तो आप उनकी मुखालफत करते ना, आपको ज्यादा समझ बूझ थी. और फिर यही हुआ कि आप एक दिन भी डी चौक में ना बैठ सके और रात को आपको उन्होंने जो है ना मार भगाया. भागने में कामयाब. इवन कारकुनान तो कारकुनान, इवन लीडरशिप भाग गई. आप ये फिर यहाँ पर मैं एक ना इम्पोर्टेंट यहाँ इस सियासत से हट के यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक पार्टी ऐसी भी है, उसका लीडर इमरान खान है, लेकिन उसके ऊपर हुक्म जो है ना वो एक औरत का चलता है. और आप ये समझते हैं कि औरतों के कोई हुकूक नहीं है. कमाल की बात. नहीं, वैसे बात ये है कि जो है मियाँ होता है वो हमेशा बीवी के नीचे काम करता है. भाई ये कोई काम नहीं है ऐसे. हाँ जी, इस ये बात बात को एक इल्जाम ना लगाओ ऐसे. कैसे इल्जाम ने लगाओ जी. मैं एक फेमिनिज्म की जो वेव है, मेरा जिसे मेरी मर्जी में उनको टॉन्ट कर रहा हूँ. आप समझते हैं कि आप नहीं, बुशरा बीबी तो माशाल्लाह बापर्दा खातून है. बापर्दा खातून है और जो भी है इसको रिलेट ना करे उसके साथ. वो तो और लड़कियां है जो वुमेन एम्पावरमेंट कहती है कि जब उन्हें कहा जाता है कि भाई बापर्दा रहो, वो कहते नहीं हमारे जिस्म हमारी मर्जी. तो बुशरा बीबी माशाल्लाह बापर्दा खातून है. हाँ जी, मेरे वैसे एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, जी, जी. क्या पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्या बल्कि बढ़ चुकी हैं. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इनको अगर 9 मई वाले केस में ही सजा दे दी जाती तो आज ये हालत हमें और आज ये दिन हमें देखना ना पड़ता. और वाकई ही यही बात है कि कोई भी रियासत अगर उसके ऊपर आप हमला करेंगे तो वो आपको फोल्ड करके रख देती है. और दुआ करें कि हमारी रियासत इतनी मजबूत नहीं थी कि 9 मई के केसेस के अंदर उन्होंने आपको फोल्ड नहीं किया. 9 मई के केसेस के अंदर अगर फोल्ड करते तो सख्त से सख्त सजा दी जा सकती थी. उसकी पहली मिसाल आपको फैज़ हमीद है. कुछ दिनों के अंदर उनको सजा हो जाएगी और आप देखेंगे बड़ी ही सख्त सजा हो जाएगी. नो वन इज गोइंग टू स्पेयर फैज़ हमीद. जब फैज़ हमीद को सजा दे दी जाएगी तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान तो शाही कोई नहीं है. अच्छा, बात तो ये है कि ये तो ठीक है फैज़ हमीद को सजा तो मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान में पता है मसला ये है कि हुकूमत चाहे जिस तरीके से भी बन जाए, चाहे दान करे जो भी हो, लेकिन फिर वो बाद में पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं. जो भी उसके दरमियान आ जाता है तो फिर वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है. तो इसमें गलत कौन है? जो गलत तरीके से आए हैं वो गलत है, जिन्होंने जो है जीत के उनको हराया गया है वो गलत है? गलत जी हर जिस एंगल से भी देखा जाए ना गलत सियासतदान ही होता है. उसकी वजह यह है कि सियासतदान जो है ना अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए और अपनी सीट के लिए जो है वो गलत रास्ते क्या कुछ नहीं करते. गलत रास्ते से मुराद यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट लेते हैं. एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट अगर ये सियासतदान लेना छोड़ दें तो मुल्क का निज़ाम सीधा हो जाएगा. अब मुझे बता दें, ये जो हमारे जो जनरल साहब हैं अभी आसिम मुनीर साहब, जब ये तशरीफ लाए थे तो कहा जाता था कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट मैन, वो जो है ना सियासत के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे. लेकिन उनको इंटरफेयर करने पे किसने मजबूर किया? इमरान खान ने. वो सियासतदान था, इन्होंने 9 मई किया. जब 9 मई किया तो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करना बनता था क्योंकि अटैक कर दिया था. और वैसे भी ये हकीकत माननी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत के अंदर है और रहेगा. उसकी वजह यह है कि हम सिक्योरिटी स्टेट हैं. हाँ. अगर हम हमारे एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से निकाल दें तो हमें पूरी दुनिया खा जाएगी. मेरे ख्याल से स्टेट है और ये मिल के चलना पड़ेगा. और सियासतदानों को बेजगह जो है ना एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट लेना बंद करना है. मेरे ख्याल से आर्मी को बिल्कुल भी इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि आप देखें ना, अगर इन सियासत जो हमारे सियासतदान हैं उनको छोड़ा जाए
पता नहीं क्या कुछ करेंगे. आर्मी को मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी की हद तक जो है ना वो इंटरफेयर करना चाहिए, बाकी जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो आपस में करें, ऐसा ना हो कि तीसरा बंदा यानी कि तीसरा गैर सियासी ताकत उनको लेकिन ये मजबूर कर रही है ना, मजबूर वो करें। कुछ और कर रही है, आर्मी को मजबूर कर रही है कि आ जाओ भाई, हम ये कर रहे हैं तो आर्मी को जरूर, तो उसको रोकना तो पड़ेगा ना. जी हाँ, वही मजबूर कर रहे हैं ना, यही मैं कह रहा हूँ कि सारी गलती से चलो जबान अगर की मैं है। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता जंग छिड़ जाए, पाकिस्तान के ऊपर जंग छिड़ जाए, तो आपको एक भी पॉलिटिशियन जो है वो नजर नहीं आएगा इस कंट्री में, सारे भाग जाएंगे, सिर्फ आपको जो है आर्मी नजर आएगी, तो कौन है असली मुहिब वतन, कौन होगा? जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट है और ये एक हकीकत है। आप देख लें 1971 की जंग के अंदर जो है ना, आर्मी ने कहा, लोगों को जमा किया जिहाद के नाम पर, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ बॉर्डर पे चलें, साथ चलें। तो ये एक किताब है, वो कर्नल साहब थे, उन्होंने किताब लिखी, वो कहते हैं कि लाहौर की आवाम जो है ना, हम जब मूव करने लगे आगे बॉर्डर्स की तरफ, तो हमारे साथ 1 लाख बंदा था, हम आगे चले तो 50,000, आगे चले तो 25,000, जब वो कहते हम करीब पहुंचे तो 16 बंदे भी नहीं थे हमारे साथ। ये है लेवल हमारी आवाम का। ये बर्गर बच्चे सारे यार, इंसान को जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि हर 18 साल के बच्चे को जो है ना वो मिलिट्री ट्रेनिंग लेना चाहिए, और हम तो हर यार किसी के हालात जो है वो आ सकते हैं मुल्क के ऊपर. मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि ये जो पॉलिटिशियन है ना, ये ऐसे है जैसे ग्राउंड में खिलाड़ी, और ये जो आवाम है ऐसे जैसे तमाशाई. खिलाड़ी चाहे जो भी तरीके इख्तियार कर ले जीतने के लिए, चाहे जो भी करे, हम सिर्फ उसको देखते रहते हैं. इनके ऊपर कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए ताकि इनको कंट्रोल कर सके, वरना पता नहीं क्या कुछ करेंगे, अपने शेयर के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे. जी हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे सियासतदान भी कितने जो है ना वो हैं बा जो है ना मुरव्वत, बा वफा अपने मुल्क के साथ। आप देखें ज़रा, अभी जो कॉल दी थी खान साहब ने, लीडर ही भाग गए। ये तो है इनका वैसे आपको लेवल। पता है, गरीब से गरीब तर बंदा आ जाता है, एमएनए बन जाता है, फिर वो जो है करोड़पति बन जाता है. ये वो बिजनेस बनाए हुए हैं इन्होंने पॉलिटिक्स से. वो वही मिसाल है ना कि एक बंदा जो है ना हक के लिए उठते हैं, जब वो लीडर बन जाता है तो ऊपर वाले जो हक खा के बैठे होते हैं वो उनको ऊपर बुला लेते हैं। वो जैसे ऊपर बुला लेते हैं तो नीचे वाले वैसे ही खड़े रहते वैसे हैं, फिर ठीक उनसे है. लीडर बनता है, वो जाके ऊपर हाँ, खड़ ये जाता तो थी है। पाकिस्तान के बारे में कुछ खबरें. वैसे एक और भी हम जो है शामिल करते हैं कि इमरान खान ने जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलर बनने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो अफसोस है हमें कि वो बन नहीं पाए. कौन बन गया इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट दीजिए. जी हाँ, विलियम हैग हैं जी, वो कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते थे, तो वो जो है ना न्यू वाइस चांसलर अगले 10 साल के लिए बने हैं। अब ये बात उस वक्त ही वाज़ेह थी जब जुल्फिकार बुखारी ने अप्लाई किया खान साहब के लिए चांसलरशिप के लिए, तो ये बात उस वक्त ही वाज़ेह हो सकी थी कि ये जो है ना एक चवली है, ये एक स्टंट है, इन्होंने एक स्टंट ही मारा है। ये चाह रहे थे कि चांसलर जो है ना इमरान खान सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर जो अपना ब्रिटेन है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट दबाव डालेगा, तो दबाव के अंदर आके इनको जो है ना रिहा करना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक पक्की बात है, चाहे चांसलर बन जाते खान वैसे साहब, इमरान खान हर एंगल से कोशिश कर रहा है कि चाहे चांसलर बन जाते, रियासत ने इनको रिहा नहीं करना था। जी. ये पक्की बात है। अब जो है ना डायनेमिक्स पॉलिटिक्स के ना तब्दील हो गए हैं, अब हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, कोई भी किसी की रियासत के ऊपर अब दबाव नहीं डालता, इतना जो है ना इतना लेवल का दबाव नहीं डालता। अब रियासतें जो है ना वो एक लेवल पे मजबूत हो चुकी हैं, अब जमहूरियत थोड़ी सी मजबूत हो रही वैसे है। मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, फिर इसके बाद मैं नहीं पूछूंगा. मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि इमरान खान जो कहते थे कि हम क्या गुलाम है अमेरिका के, जब ट्रंप आया है उधर से खतूत आ रहे हैं कि भाईजान जो है इमरान खान को रिहा किया जाए, तो ये क्या माजरा है भाई? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि गुलामी नहीं है तो क्या है ये? जब ट्रंप आए ये खुश हो रहा है कि इमरान खान को रिहा करेंगे, तो गुलामी क्या है? ये किस तरह की गुलामी नहीं है यार, थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में. ये जो है ना, ये हम कोई गुलाम हैं से हम ही गुलाम हैं तक का सफर था। ये ऐसी बात है, जब खान साहब को निकाला गया तो फिर खान साहब ने जो है ना एक बयानिया बनाया, और उसी बयाने जो कि हम बोलो कोई गुलाम है, उसी बयाने ही की वजह से जो है ना खान साहब आज इतनी पीक पे हैं, पॉपुलर लीडर इतनी पीक पे उसी बयाने की वजह से। और अब ये जो बयानिया बनाया गया, स्पेशली जो अमेरिकन जो है ना अमेरिकन में बैठे हैं पाकिस्तानी, जो स्पेशली पीटीआई के सपोर्टर हैं, उन्होंने ये बयानिया बनाया गया, ट्रंप आएगा तो खान छूट जाएगा, ट्रंप आएगा तो वो जो है ना ट्वीट खड़का देगा, ट्रंप आएगा तो वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो उन्होंने जो है ना ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब पता क्या होगा, इसका नुकसान होगा। इसका नुकसान ये होगा कि इन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा किया, चाहे खान साहब अमेरिका की जो है ना उन्होंने मदद से चाहे भी बाहर ना आए, लेकिन जैसे भी बाहर आ जाए नाम तो ये है कि अमेरिका ने छुड़वा दिया। वैसे ऐसे साबित होता है कि बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वही सफर है, पाकिस्तान गुलाम नहीं है.
ہاں الحمدللہ کہ الحمدللہ ہم نہیں ہے، ہاں یہ وہی بات ہو گئی نا کہ غلام ہیں سے غلام ہی ہیں تک کا سفر ہے. مطلب یہ ہے، مطلب اپنے مفاد کے لیے تھا سب کچھ. ہاں جی سب کچھ. ہاں تو میں ایک اور کوشچن جو ہے انٹرنیشنل ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگ خوش تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور جو ہے جنگ بندی ہو جائے گی ساری دنیا میں، تو کیا وہ کوئی اقدامات کر رہے ہیں اس کے لیے؟ جیسے ہی ٹرمپ نے جی الیکشن جیتا تو اس وقت مختلف تجزیہ نگاروں، مختلف جرنلسٹ اور مختلف جو وار انالسٹ ہیں انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ دس از اے گڈ نیوز فار رشیا اینڈ یوکرین وار، کیونکہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ یہی پالیسی ہے کہ وہ جنگ کا حامی بالکل بھی نہیں ہے. وہ اپنے جو ہے نا مفادات کو اب وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اپنی انویسٹمنٹ ہے وہ مختلف وہ جنگوں میں اب جو ہے نا اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ امریکنز کے اندر جو ہے نا وہ ایک مختلف عوام کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے کہ یہ ہمارے پیسے ہیں، ہم دوسرے کے اوپر کیوں خرچ کریں. ظاہر سی بات ہے مختلف معاہدے ایسے ہیں جو کہ رشیا کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا ایسے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے، جیسے گیس کا معاہدہ ہے انہوں نے ایسا کیا ہوا، وہ رشیا سے لے سکتے تھے ایزیلی، لیکن وہ رشیا سے اس نے وہ سمندر کے ذریعے وہ نہیں لے رہا، اسی وجہ سے کہ رشیا کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، وہ ایک دوسرے کو فائدہ نہیں دینا چاہتے، وہ کسی اور کنٹری سے وہ لے رہے ہیں اپنا گیس، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ مختلف اپنا مہنگائی ہے گیس کی. اچھا تو یہ بتا دیں کہ ٹرمپ نے کوئی جو ہے وہ بنایا ہے؟ جی ہاں ایک ایمبیسڈر بنایا ہے، ریتھ ریگل اس کا نام ہے، کیتھ ریگل اس کا نام ہے، وہ ایک ایمبیسڈر ہے، وہ ایک ریٹائر جنرل ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہی ہی بندہ تھا جس نے رشیا اور یوکرین وار کی جنگ کا بند کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. اب یہی بات اشارے دے رہی ہے کہ جو اس نے ایک بندہ بنایا ہے جو کہ رشیا اور یوکرین وار کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا، ظاہر سی بات ہے یہ روس اور یوکرین کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی اچھی خبر ہے. چلو جی یہ جو تھی آج کی خبریں، اور اگر آپ اس طرح کی ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے اس چینل کو بھی خیال جو ہے اور رکھ لیجیے گا، تو ہمیں اجازت دیجیے کل کے لیے، والسلام. اللہ حافظ.